हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि नेशनैलिटी का लॉ जो है चेंज हो चुका है पोर्चुगल में। तो जैसे कि पहले 5 इयर्स आपको कंप्लीट होते थे, उसके बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते थे। तो अब है कि आपको लीगली आपको जब 10 साल 10 इयर्स यहाँ पे लीगली लीगली यानी कि जब आपका फर्स्ट कार्ड मिलता है मिलेगा, उससे काउंट होंगे आपके 10 इयर्स, और उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि क्या सच में 10 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करेंगे? तो मेरा ऑनेस्ट जवाब होगा नहीं, क्योंकि इट्स नॉट 10 इयर्स। जब आपका फर्स्ट रेजिडेंट कार्ड आता है, अभी भी जो रेजिडेंट कार्ड कई 3-3 साल हो गए हैं लोगों के रेजिडेंट कार्ड नहीं आए हैं, यानी कि जब उनके बाद वो पोर्चुगल में आए। ठीक है, पोर्चुगल में आने के बाद उन्होंने काम ढूंढा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, टैक्स पे करने शुरू हुए, उसके बाद जो उन्होंने पेपर लॉक कराए, जो आने के बाद जो भी सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको डेट मिली बायोमेट्रिक की। ठीक है, वो भी नहीं पता 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, कितने साल के बाद, 1 साल के बाद, नॉट सर्टेन। उसके बाद जब आप आपके बायोमेट्रिक हो गए हैं, उसके बाद भी लोग 3-3 साल से वेट कर रहे हैं अपने कार्ड की, यानी कि टोटल उनको आए हुए 5 साल हो गए हैं। ठीक है, तो वो अपने फर्स्ट कार्ड का वेट कर रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं यानी कि 3 साल के बाद अगर कार्ड आएगा तो 3 साल 5 साल तो ये लगाओ, 10 साल आप नेशनलिटी के लगाओ। उसके बाद भी जिन लोगों का 3-3 साल से जिन लोगों को ने नेशनलिटी अप्लाई की थी, उनकी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो आप अगर पोर्चुगल आने के बारे में सोच रहे हैं, मेरी पिछली एक वीडियो में एक फीमेल थे, वो मुझसे बोल रहे थे हमने वहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप ये सोच के नहीं आए कि आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे यहाँ और आएंगे और उसके बाद दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएंगे। पहले तो मैं ये सोचती थी कि हाँ, अगर आप 20 साल के हैं, ठीक है, तो अगर पोर्चुगल आ रहे हैं तो आपका लगाओ 7 साल और समथिंग आपको नेशनलिटी मिली, तो जब तक आप 27-28 एटलीस्ट 30 के होते हैं, तब आप दूसरी कंट्री मूव करेंगे। ठीक है, अपने नेशनलिटी लेके। अब सोचो कि अगर आप 20 साल के आए हैं यहाँ पे, ये तो मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ, 20 साल के, नहीं तो सबको पता है कि यहाँ पे मिडिल एज के भी बहुत लोग आते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे मान लो 30 साल के भी आए हैं और 15 साल आपकी नेशनलिटी में लग जा रहे हैं जब आपको नेशनलिटी मिलेगी। ठीक है, कई लोग तो ऐसे करते हैं कि अपना जो कार्ड है, कार्ड के बेस पे ही यूरोप की अदर कंट्रीज में जॉब कर सकते हैं। कई लोग नहीं उसे कर सकते हैं, A1 सर्टिफिकेट के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन पहले जैसे था कि नेशनैलिटी आपकी आएगी, नेशनैलिटी को लेके हम दूसरी कंट्री में जाएंगे और उस वहां जो भी अपना शुरू करेंगे वर्क और घर और एवरीथिंग, है ना। तो वो अभी आप भूल ही जाएं। और एक ऑनेस्ट तो मैं आपको राय दूंगी यहाँ पे, क्योंकि अभी जो इमिग्रेंट्स की जो हालत है यहाँ पे, काम को लेके या डॉक्यूमेंटेशन को लेके, इवन देन जो रिन्यू कर रहे हैं रेजिडेंट कार्ड, जिनको ऑलरेडी यहाँ पे रहते हुए, जिनका मतलब सेकंड कार्ड है, थर्ड कार्ड है, ऐसे उनकी भी रिजेक्शन आ रही है। आप यकीन करेंगे, उनको भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कराने के बाद उनको भी रिजेक्शन आ रही है और कंट्री आउट मिल रहा है। तो हालात यहाँ पे अच्छे नहीं है ना, तो काम के हालात तो यहाँ पे कभी भी अच्छे नहीं थे, लेकिन जो है आपके अब डॉक्यूमेंट्स के हालात भी बहुत खराब है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी प्लानिंग करते हैं कि आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, आपके पास अच्छा फंड्स होना चाहिए ताकि आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है काम ढूंढे, तो आपको उस तरह से प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो होती है, सपोज आप इंडिया से पैसा लेके आए हैं, तो इंडिया का पैसा यहाँ कितने दिन चलेगा? इंडिया का पैसा यहाँ पे जीरो है, यानी कि क्या वैल्यू है वहां पे? 1 लाख 1.5 लाख तो यहाँ पे मंथ का ज्यादा ही लगाओ आप, खर्चा हो जाता है अगर कोई फैमिली के साथ है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे भी, जो रेंट है और ग्रोसरी है इससे रिलेटेड। तो जो भी यंग पॉपुलेशन आ रही है या मिडिल एज आ रही है, मिडिल एज तो मैं समझती हूँ आए ही ना यहाँ पे, आ रहे हैं, तो एक अपना दिमाग में वो बात लेके चलें। और कई लोग तो मतलब ऐसे आते हैं कि हम जिंदगी भी वो ऐसे जीते हैं कि वो आए और वो शेयरिंग में रह रहे हैं, और
जैसे हमारा इंडिया में घर होते हैं प्रॉपर, वो नहीं। जैसे आप देखते हैं, जैसे कि हम जैसे कि ये दिल्ली में और पंजाब साइड, जैसे बिहार से भैया आके रहते हैं ना, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, वो लिबर क्लास वाले, तो वैसा जीवन जी रहे हैं लोग, है ना। तो यहाँ आने का आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आपने आइल्स किया है, आइल्स कर रहे हैं आप, या आपके पास और डिग्री डिप्लोमा है, तो यहाँ तो ऑब्वियसली आपके लिए नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के कि जैसे सपोज दैट जब मैं आई थी यहाँ पे 10 साल पहले, ठीक है, तभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी तो एक जो बोलते हैं प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही ज्यादा हो गया है हर तरह से, जॉब का भी और डॉक्यूमेंटेशन का। जो लीगल होने के लिए लोग यहाँ आते थे, इसीलिए वो यहाँ की पॉवर्टी को बर्दाश्त करते थे कि ओके, एक सर्टेन पीरियड के बाद, जब मैं आई थी तो 6 मंथ के बाद लॉ था कि 6 मंथ आप टैक्स देंगे, उसके बाद आपको लेटर आएगा बायोमेट्रिक का। तो 6 मंथ वो तो सबके लिए, सब मैं भी इसी इसी वजह से यहाँ आई थी कि 6 मंथ जो है मैं लीगल हो जाऊंगी, और 6 मंथ में लीगल हो जाऊंगी, उसके बाद 5 साल बाद में नेशनलिटी अप्लाई कर दूंगी। लेकिन ठीक है, उसमें उसमें भी आई थिंक 6 ईयर और 7 ईयर मेरे आई थिंक टाइम से हो ही गया था, इतने साल नहीं लगे, पर फिर भी 6 साढ़े 6 साल लग ही गए थे, आई थिंक 6 साल। हाँ, ऐसे टोटल अगर टाइम मिलाएं तो, टोटल मिलाएं तो इतने लग गए थे, तो 6 साल लग गए थे आई थिंक। हाँ, तो अब तो ये है कि आप 15 साल में या मोर देन 15 ईयर्स, अगर हाँ इन फ्यूचर अगर कोई रूल चेंज होता है यहाँ की नेशनैलिटी को लेके, तब आपको हो सकता है कि आपको जल्दी नेशनैलिटी मिले। इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हुआ कि आप आए, आपका टैक्स शुरू हुआ, तो आपको जल्दी बायोमेट्रिक की डेट मिले और बायोमेट्रिक हो गए हैं तो जल्दी आपका कार्ड आए, उससे थोड़ा टाइम पीरियड कम हो सकता है। और जैसे नेशनैलिटीज अभी फंसी हुई हैं लोगों की, है ना, अप्लाई किया 6-8 महीने के बाद तो फर्स्ट नंबर पे जा रहा है, फर्स्ट नंबर यानी कि आपकी नेशनलिटी सबमिट हुई है, ये हाँ जी, ये दिखाता है फर्स्ट नंबर 8 महीने के बाद, 7 महीने के बाद। तो आप सोचिए कि नेशनलिटी आने में तो मोर देन 3 ईयर्स लग जाते हैं। इन फ्यूचर होगा कुछ ऐसा कि वो फास्ट ट्रैक करेंगे कुछ, तो बदलाव आ सकते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग करके आए। दूसरा ये है कि हाँ, अगर आप आपको लगता है कि नहीं, अदर अदर कंट्रीज में भी ऑब्वियसली रूल्स और लॉज तो टफ है ही है, यूरोप में तभी लोग यहाँ आते थे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो अपना जो आपका रेजिडेंट कार्ड आता है, फर्स्ट रेजिडेंट कार्ड अगर आपका आएगा, तो आप उसको लेके यूरोप की अदर कंट्रीज में, जैसे जर्मनी है, जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, नीदरलैंड है, जर्मनी है, इन जगहों पे जाके, फ्रांस है, तो स्विस है, वहां जाके आप जॉब कर सकते हैं। A1 सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है उसके बेस पे, ठीक है, वो आप जरूर कर सकते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है कि आप जॉब तो वहां करते थे, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स है यहाँ की गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। और लेकिन अभी तो ऐसा है कि हर एक रूल जो है वो टफ होता जा रहा है दिन ब दिन। जो जैसे सपोज मैं हूँ, हम ओल्ड पुराने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब काफी हमें टाइम हो गया, नेशनैलिटी है, बच्चे नेशनल है, एवरीथिंग, तो हमें क्या है कि उस डॉक्यूमेंट्स की फिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज हैं, या उन मतलब हर तरह का, पहले लोग यहाँ पे इतना रेसिस्ट भी नहीं थे, अभी लोग रेसिस्ट भी हैं यहाँ पे। वो मैं ये मानती हूँ कि वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उनकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग ही इतने आ चुके हैं। आप सोचिए कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन आई है, तो अदर कंट्रीज की यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन आई होगी, ठीक है। तो उनको लगता है कि ये हमारे रिसोर्सेज का हम मतलब हमें नहीं मौका मिल रहा है, इन्हें मिल रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो पॉल्यूशन हम लोग फैलाते हैं ना, उसकी तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हम किसी के साथ, कि हम पॉल्यूशन फैलाने में कितने माहिर हैं एशियन लोग, है ना। इतनी गंदगी जो हमारे, आप देखेंगे पूरे पोर्चुगल में जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एशियन लोग हैं, नेपाली हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, हमारे जो लोग हैं, मैं एक पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रही हूँ, सबसे ज्यादा गंदगी वहीं पर है। आप सोच सकते हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा गंदगी वहीं पर है, उन उन जगहों पर। तो ऑब्वियसली इनको अच्छा थोड़ी ना लगेगा, उनकी साफ सुथरी जो है कंट्री है, उसमें मतलब उन्होंने नियम कायदे कानून बनाए हैं, है ना। तो उसमें कोई दखल देगा तो इट्स नॉट गुड थिंग। तो बहुत सारे रूल चेंज हो चुके हैं, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या जो है रूल और भी जो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर पोर्चुगल आ रहे हैं तो एक
नेशनलिटी की डॉक्यूमेंट्स आपको जल्दी मिलेंगे। 5 साल, 4 साल, 3 या 4 साल तो आपको फर्स्ट कार्ड लेने में लग जाएंगे, ठीक है, 3-4 साल। अगर कोई पर्सन ऐसा है कि उन्होंने अपनी लाइफ का कोई एम नहीं बनाया है, गोल नहीं बनाया है, लेकिन वो कहते हैं भी चलो जो होगा हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए तो ठीक है। लेकिन जो सोचते हैं कि इनकी एक सर्टेन एज है, इस एज में मतलब एक हमारा होता है ना, हमारा प्राइम पीरियड है ना हमारी लाइफ का, तो उन्होंने बनाया है कि हमने इतने साल तक ऐसे पैसे कमाने हैं, या हमने स्टडी करनी है, या एक मुकाम पे पहुंचना है, उसके बाद हम ये करेंगे, तो उनके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि इट्स दिस सिस्टम हेयर अभी इट्स मतलब कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली कि कुछ पता नहीं है कि बायोमेट्रिक की डेट कब मिलेगी, पता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक हो गया, पेपर कब आएंगे, कुछ पता नहीं है, कब कार्ड मिल जाएगा। और जिनका अभी रिन्यू होने का है उनका भी रिजेक्शन आ रहा है, कैन यू बिलीव, उनका भी रिजेक्शन आ रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं जो सर्टेन हैं अपने करियर, अपनी एज को लेके, है ना, तो वो खासकर लड़कियां भी, लड़के तो है ही है, लड़कियां भी, क्योंकि एक सर्टेन एज है उन्होंने, हाँ हमने जैसे एक हमारा इंडियन वो है और एशियन लोगों का कि भी हाँ एक सर्टेन एज है, उसमें शादी करनी है, उससे पहले काम, तो वो सेटलमेंट जो है करने के लिए कि हाँ प्रोफेशनल लाइफ आपकी, आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपने सेविंग करनी है, या आपकी एक ऐसी जॉब या आपका एक ऐसा काम तब तक सेट हो जाए जब तक कि आपकी शादी हो, फिर बच्चे हो, फिर तो अगर ये जो सिस्टम है फॉर गर्ल्स खराब है सच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ आप एक सही मुकाम पे पहुंच जाए कि वो जिंदगी भर आप जैसे हमारा कोई हम प्रोफेशनल लाइफ जो है रहे, सही रहे, तो चाहे बच्चे हों, शादी हो, तो वो उस प्रोफेशनल लाइफ को हमारी है ना, तो कोई आंच ना आए काइंड ऑफ, तो उसके लिए ये सिस्टम अभी जो है यहाँ पे ये खराब है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, पर मेरा ऑनेस्ट तो यही है कि आप और बेटर कंट्रीज देखें और मेहनत करें, आइल्स करें, और जो है अदर जो कंट्रीज हैं जहाँ पे थोड़ा जल्दी काम होता है, या कि एक सर्टेन रूल है कि हाँ वहां जाएं,